यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवार सालों साल मेहनत करते हैं, यूपीएससी की तैयारी में अपना दिन रात एक कर देते हैं। इन युवाओं का एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी मेहनत और लगन के दम पर बस सफलता मिल जाए। लेकिन यूपीएससी सीएसई क्वालिफाई इस ट्रेनी आईएएस की खबरों ने सबको हैरत में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं पूजा खेडकर की, जो इन दिनों अपनी डिमांड्स के चलते विवादों में चल रही हैं। जब लगातार पूजा के बारे में जानकारी सामने आ रही है तो लोग भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर कोई उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा जैसी परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए कैसे इतनी झोलझाल कर सकता है। पूजा ओबीसी कैटेगरी से आईएएस ऑफिसर बनी है। पूजा खेडकर के पास करीब 1,93,00,000 रुपए की संपत्ति है। इससे पूजा को 42 लाख रुपए की आय हो रही है। पिता की आय 40 करोड़ रुपए है। ऐसे में सबके मन में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस कैंडिडेट के परिवार की इतनी आय है वे ओबीसी कैटेगरी में कैसे आ सकती है और कैटेगरी में छूट पाने के लिए जरूरी 8 लाख रुपए की लिमिट वाली इनकम सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अब तक उन्होंने कई बार मेडिकल एग्जाम छोड़े हैं। ऐसे में लोगों को एक बात ये भी परेशान किए जा रही है कि फिर पूजा ने आईएएस के लिए कैसे क्वालिफाई किया। कई शिकायतों और पद के दुरुपयोग के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को वाशिम ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर प्रोबेशन का बचे हुए समय वाशिम जिले में सुपर न्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर बिताएंगी। पूजा पूर्व सिविल सर्वेंट दिलीप खेडकर की बेटी हैं। उनके नाना भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। पूजा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पास की थी। जानकारी जुटाने पर पता चला कि उस साल ओबीसी कैटेगरी से आईएएस कैडर पर अपॉइंट होने वाली कैंडिडेट की रैंक 434 थी। इसके हिसाब से पूजा की रैंक काफ़ी पीछे थी। फिर उन्हें आईएएस कैडर कैसे मिला?